Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Government Girls College Taranagar once again. This is Mukesh with a new topic organs of the digestive system. So let's get started. जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के ओवरव्यू के अंदर कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा कंपोनेंट है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, जबकि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर आते हैं। सो हम माउथ से स्टार्ट करेंगे। माउथ को ओरल अथवा बकल कैविटी भी कहा जाता है और इसका फॉर्मेशन चिक्स, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट और टंग के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चिक्स की। तो चिक्स माउथ का लेटरल पार्ट बनाते हैं, पार्श्व भाग बनाते हैं। तो इनके बाहर की तरफ स्किन पाई जाती है और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इसके म्यूकस मेम्ब्रेन में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है और चिक के अंदर बक्सीनेटर मसल्स पाई जाती हैं। बक्सीनेटर मसल्स। दूसरा पार्ट है लिप का, लिप अथवा लेबिया। तो दो लिप होते हैं, एक अपर लिप या सुपीरियर लिप और दूसरा लोअर लिप या फिर इंफीरियर लिप। तो ये भी बाहर की तरफ स्किन होती है इनके और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन। और सेकंड थिंग, इनके अंदर पाई जाने वाली मसल को बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल। ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। तो एक तो बक्सीनेटर मसल और दूसरा ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल, दोनों फूड को दांतों के बीच में रखने का काम करते हैं और दूसरा ये स्पीच के अंदर भी हेल्प करते हैं। सुपीरियर लिप और इंफीरियर लिप अपनी साइड के गम से कनेक्टेड होते हैं बाय लेबियल फ्रेन्यूलम। तो दो टाइप के लेबियल फ्रेन्यूलम देखने को मिलेंगे, एक सुपीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम और दूसरा इंफीरियर लेबियल फ्रेन्यूलम। तो लेबियल फ्रेन्यूलम वो पार्ट होता है जिसकी सहायता से, मतलब ये म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है और इसकी सहायता से लिप अपनी साइड के गम से कनेक्टेड होता है। उसका नेक्स्ट पार्ट है ओरल वेस्टिब्यूल। तो ओरल वेस्टिब्यूल अपने गाल के अंदर वाली सतह और दांतों के बीच में पाए जाने वाला, दांतों या मसूड़ों के बीच में पाए जाने वाले स्पेस होता है। तो ये पूरे माउथ कैविटी के अंदर फैला होता है, दोनों साइड्स के अंदर और अपने टीथ के आगे। तो इस पूरे पार्ट को, मतलब जो दांतों के बीच में होता है और चिक्स और लिप्स के बीच में होता है, तो उसे हम बोलते हैं ओरल वेस्टिब्यूल। उसके बाद जो भी पार्ट बच जाता है उसे बोलते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर। तो ओरल कैविटी प्रॉपर अपने गम से लेके और लास्ट पार्ट तक फैला होता है। लास्ट पार्ट जिसे हम बोलते हैं फॉसिज, वो ओपनिंग है जो कि फेरिंक्स के अंदर लीड करती है। इसके बाद अगला पार्ट है पैलेट। तो पैलेट के दो पार्ट होते हैं, आगे वाले पार्ट को बोलते हैं हार्ड पैलेट जो कि मैक्सिला और पैलेटाइन बोन्स का बना होता है। पैलेट नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में एक सेप्टम का काम करता है। और उसके बाद दूसरा पार्ट है सॉफ्ट पैलेट, पीछे वाला पार्ट है। तो सॉफ्ट पैलेट माउथ के रूप का पोस्टीरियर भाग या पश्च सतह बनाता है और ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स के बीच में एक मस्कुलर पार्टीशन के रूप में पाया जाता है और इसकी लाइनिंग भी म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा बनाई जाती है। सॉफ्ट पैलेट से एक मस्कुलर पार्ट लटकता है जिसे बोलते हैं ओव्यूला। सॉफ्ट पैलेट और ओव्यूला स्वेलोइंग के टाइम, मतलब भोजन के निगलने के समय नेजोफेरिंक्स को बंद कर देते हैं, जिससे जिस फूड को हम निगलते हैं वो नेजल कैविटी के अंदर नहीं जा पाता है। तो इस प्रकार से ये मतलब सेम टाइम स्वेलोइंग और ब्रीदिंग की प्रोसेस को अलाउ करते हैं। तो एक ही टाइम के अंदर हम स्वेलो भी कर सकते हैं और ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। ये होता है बिकॉज ऑफ ओव्यूला और सॉफ्ट पैलेट की वजह से। ओव्यूला के पार्श्व भाग में दो मस्कुलर फोल्ड पाए जाते हैं जो कि सॉफ्ट पैलेट के लेटरल भाग की तरफ एक्सटेंड होते हैं। तो इसमें से पहला है पैलेटोग्लोसल आर्क। तो पैलेटोग्लोसल आर्क टंग के बेस की तरफ जाता है और दूसरा है पैलेटोफेरिंजियल आर्क जो कि फेरिंक्स की तरफ जाता है। माउथ के अंदर पहला पार्ट है टंग। टंग एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है जो कि स्केलेटल मसल का बना होता है और इसकी कवरिंग म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है।
इसके अंदर यह दो प्रकार की मसल से एसोसिएटेड होता है। पहली है एक्सट्रिंसिक मसल और दूसरी है इंट्रिंसिक मसल। तो एक्सट्रिंसिक मसल का काम होता है टंग की मूवमेंट को बनाए रखना, अप डाउन मूवमेंट या फिर जो साइड बाय साइड मूवमेंट होती है टंग की, वो होती है बिकॉज ऑफ एक्सट्रिंसिक मसल्स। और दूसरा होता है इंट्रिंसिक मसल जो कि स्पीच में हेल्प करते हैं। तो इन एसोसिएटेड मसल्स के साथ टंग ओरल कैविटी का फर्श बनाता है, ओरल कैविटी की सतह बनाता है। इसके बाद लिंगुअल फ्रेन्युलम जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है, तो यह टंग की अंडर सरफेस के ऊपर पाया जाता है और इसकी सहायता से टंग माउथ के सतह से अटैच्ड होता है। तो लिंगुअल फ्रेन्युलम की प्रेजेंस की वजह से टंग की मूवमेंट पोस्टीरियर भाग की तरफ या पश्च भाग की तरफ नहीं हो पाती है। टंग की ऊपरी सतह के ऊपर या डोर्सम के ऊपर और लेटरल सरफेस के ऊपर, पार्श्व सतहों के ऊपर पेपिली पाई जाती हैं और अधिकांश पेपिली के ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। टेस्ट बर्ड्स गस्टेशन या टेस्ट रिसेप्शन का काम करती हैं। कुछ पेपिली में टेस्ट बर्ड्स तो नहीं पाई जाती है, लेकिन टच के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं और ये टंग और फूड के बीच में फ्रिक्शन या घर्षण को इंक्रीज करते हैं, जिससे में फूड की मूवमेंट ईजी हो जाती है। टंग के अंदर लिंगुअल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। लिंगुअल ग्लैंड्स म्यूकस और एक वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, एक द्रव्य पदार्थ सीक्रेट करती है जिसके अंदर लिंगुअल लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है और यह ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और डाइग्लिसराइड्स के अंदर तोड़ देता है। तो ये टंग मैप है बेस्ड ऑन द गस्टेटरी रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप की जो स्वाद है, डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट है, ये टेस्ट बर्ड्स के अनुसार ये टंग को डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है सोल्टी टेस्ट, तो सोल्टी टेस्ट के रिसेप्टर पाए जाते हैं एकदम टिप के ऊपर, और स्वीट टेस्ट के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो टंग के अग्र भाग में पाए जाते हैं। सावर जो है या फिर जो खट्टा टेस्ट है उसके टेस्ट बर्ड्स टंग के साइड में पाए जाते हैं अग्र भाग को छोड़कर। और उसके बाद बिटर जो है, कड़वा जो टेस्ट है, उसके टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं पोस्टीरियर एंड के ऊपर। उसके बाद जो रेड वाला पार्ट है सेंटर वाला, तो इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है उमामी टेस्ट के लिए। तो उमामी टेस्ट होता है स्पेशली फॉर ग्लूटामेट। टीथ, तो टीथ भी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि मैंडिबल और मैक्सिली मतलब जाबोन, जबड़े की जो हड्डियां हैं उनके एल्वियोलर प्रोसेसेस के सॉकेट्स के अंदर पाए जाते हैं, गर्त में पाए जाते हैं। और जब टीथ गर्त के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम बोलते हैं थीकोडोंट। एल्वियोलर प्रोसेस को कवर किया जाता है जिंजीवी या फिर गम्स मसूड़ों के द्वारा, जो कि जिनका कुछ पार्ट प्रत्येक सॉकेट के अंदर भी विस्तारित होता है, एक्सटेंडेड होता है। ह्यूमन बींग्स में टीथ के दो सेट बनते हैं। पहला सेट है मिल्क और डेसिडुअस और प्राइमरी टीथ, और दूसरा है परमानेंट और सेकेंडरी और एडल्ट टीथ। जब जीवन काल के अंदर दो टाइप के टीथ के सेट बनते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइफायोडोंट। एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 32 टीथ होते हैं और ये 4 डिफरेंट प्रकार के होते हैं। जब टीथ डिफरेंट प्रकार के होते हैं उसे बोलते हैं हेटेरोडोंट, और कॉन्ट्रेरी टू दिस जब टीथ सेम होते हैं सारे के सारे उसे बोलते हैं होमोडोंट। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हेटेरोडोंट डेंटिसन होता है। और ये 4 टाइप के टीथ कौन से हैं? पहला इंसाइजर्स जो कि कटिंग के लिए अडेप्टेड होता है। दूसरा है कैनाइन्स जो कि फूड को तोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए या श्रेड करने के लिए अडेप्टेड होता है। इसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स, तो ये फूड को क्रश और ग्राइंड करते हैं, फूड को पीसने का काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डेंटल फार्मूला। तो अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर डेंटल फार्मूला 2123/2123। तो डेंटल फार्मूला दर्शाता है अपर हाफ और लोअर हाफ के अंदर कौन कौन से टीथ किस किस नंबर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पहला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है इंसाइजर्स को, सेकंड नंबर पे जो 1 है 2 के बाद 1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है C4 कैनाइन को। उसके बाद 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो थर्ड जो 2 है वो कर रहा है प्री मोलर को, और लास्ट जो है 3 वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर को। तो एक हाफ के अंदर इंसाइजर्स का नंबर होता है 2, कैनाइन का नंबर होता है 1, प्री मोलर का नंबर होता है 2 और मोलर्स का नंबर होता है 3।
तो कंपेयर करते हैं हम डेसिडियस डेंटिसन को और परमानेंट डेंटिसन को। तो डेसिडियस डेंटिसन के अंदर टोटल 20 टीथ पाए जाते हैं, जिनमें से पहला है इंसाइजर। हम खाली हाफ की बात करेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट है इंसाइजर, 2 इंसाइजर होंगे। उसके बाद एक कस्पिड और कैनाइन, उसके बाद 2 मोलर होते हैं, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। तो उसके बाद परमानेंट डेंटिशन 6 साल से एडल्टहुड तक कंप्लीट होता है या इरप्ट होते हैं, पर इनका जो पैटर्न है वो सेम डेसिडियस डेंटिशन की तरह होता है। अंतर केवल इतना होता है कि फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर को फर्स्ट प्री मोलर और सेकंड प्री मोलर के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। जब हम बात करें इंसाइजर की और कैनाइन की, तो इनके अंदर तो एक ही रूट होती है। बात करें फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर की, डेसिडियस डेंटिशन के अंदर ऊपर वाले मोलर्स के अंदर 3 रूट होती है और नीचे वाले मोलर्स के अंदर 2 रूट होती है। फर्स्ट प्री मोलर और सेकंड प्री मोलर की परमानेंट डेंटिशन के अंदर तो यहाँ पे 2 कस्प होती है और 1 रूट होती है। पता है मोलर्स, तो फर्स्ट मोलर आता है लगभग 6 to 7 ईयर्स के अंदर, सेकंड मोलर आता है 12 to 13 ईयर्स के अंदर, और थर्ड मोलर जिसे विजडम टीथ कहा जाता है यह आता है 17 साल के बाद। तो ये तब आता है जब बोन के अंदर इनफ स्पेस होता है इसके अकोमोडेशन के लिए। जब इनफ स्पेस नहीं होता है तो विजडम टीथ प्रॉपर्ली इरप्ट नहीं हो पाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो उस केस के अंदर इसको सर्जरी कर रिमूव करना पड़ता है। और कुछ केस के अंदर ये साइज़ के अंदर बहुत छोटा रह जाता है और कभी भी डेवलप नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है जॉ बोन की साइज़ के ऊपर। फेरिंग्स, तो फेरिंग्स एक फनल शेप्ड ट्यूब होती है जो कि इंटरनल नैरिज से इसोफेगस तक पोस्टीरियरली और लैरिंग्स तक एंटीरियरली फैली होती है। यह स्केलेटल मसल का बना होता है और इसकी लाइनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब इसका अंदर वाला भाग म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा बनाया जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है नेजोफेरिंग्स, दूसरा पार्ट है ओरोफेरिंग्स और तीसरा पार्ट है लैरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स का काम केवल रेस्पिरेशन से संबंधित होता है, जबकि ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स का काम रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों से संबंधित होता है। तो निगला हुआ फूड माउथ से ओरोफेरिंग्स के अंदर जाता है और उसके बाद लैरिंजोफेरिंग्स में जाता है। इन पार्ट्स के अंदर मसल्स पाई जाती हैं और इनके मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस फूड को ईसोफेगस और स्टमक के अंदर प्रोपेल करने का काम करते हैं, ईसोफेगस और स्टमक के अंदर धकेलने का काम करते हैं। तो फूड का प्रोपेल्सन किया जाता है ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स में पाए जाने वाली मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा।